वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम इंग्लिश का कुछ इसमें पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश को आपको थोड़ा हिंदी में बताऊंगी क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूसली बोलते जाते हैं लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि देखो जो हाई स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहाँ का तो रूटीन हो जाता है कि टीचर क्लासरूम में भी इंग्लिश में बात कर रही है, तो इंग्लिश के पीरियड में भी इंग्लिश में बात कर रही है। स्कूल प्राइवेट है भाई, अच्छा स्कूल है तो अच्छे से सब लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो बच्चा समझने लग जाता है अच्छे से। लेकिन अब है तो हम हिंदुस्तानी ना, घर में हर माँ बाप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, सब हिंदी में ही बात करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत मतलब रिच फैमिली है या बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिली है जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो रूटीन में बोलते हैं इंग्लिश तो बच्चों को समझ में आने लग जाती है। बट नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में समझा रहे हैं, हमें तो समझ ना आती भाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इंग्लिश को हिंदी में समझ के फिर उसको इंग्लिश में कैसे बात करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी इंग्लिश की दो चीज़ें कि सिंस और फॉर हम लोग किसके कब यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। क्या क्या बताऊंगी मैं आज कि हम सिंस और फोर का यूज कब कब करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। देखो सब टीचर्स के पास नोट्स होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, सब नोट्स बनाते हैं फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि रूटीन में हम लोग बोलते रहते हैं। तो कई टीचर्स को क्या होता है कि स्कूल में बोलते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको हैबिट हो जाती है, सिलेबस याद हो जाता है। लेकिन मैं बहुत दिन बाद पढ़ा रही हूँ, मैं आपको नोट्स बनाए मैंने आपको पढ़ाती हूँ इससे। तो सीन्स की बात हो रही है, तो सीन्स होता है जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी चीज कब शुरू हुई, व्हेन, मतलब कब शुरू हुई, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे डेज की बात कर लो, मंडे को शुरू हुई भाई, हैं, ट्यूसडे को शुरू हुई, वेडनेसडे को शुरू हुई, डेज हो गए। ठीक है, ईयर की बात करें, ईयर में कौन से मंथ में शुरू हुई, जून में शुरू हुई, 2020 में शुरू हुई, 2021 में शुरू हुई, 2022 में शुरू हुई, इस तरह से। और बेसिकली बात ये है कि जब हम बात करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट इन द, एक पॉइंट से और अब तक की, देखो यार हमारे जुगाड़ है ये, तो साफ साफ नजर आ ही रहा होगा आप लोगों को। बात है समझने की, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट, उस मोमेंट की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, अब पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट तभी समझ में आएगा ना, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को बता दें कि आज मंडे की बात की है, मैंने सन 1990 की बात की है, मैंने क्या बोलते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह बात की है। मतलब जो हम पॉइंट बता दें कि हाँ इस पॉइंट से हम लोग बात कर रहे हैं। आपको ऐसे समझ में आएगा, एक एग्जांपल देती हूँ। सितंबर, सिंस सितंबर, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या चीज यूज की है, नेम। हमने इसका नेम बता दिया है कि हम किस कब बात कर रहे हैं, सितंबर की। हमारे पास एक नाम है, एक पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम यूज कर रहे हैं सिंस। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। हमारा बोर्ड छोटा है, हम बार बार मिटाना पड़ता है। क्यों मिटा रहे हो बार बार? हाँ? बेटा बोर्ड छोटा है ना, तो बार बार मिटाना पड़ता है मम्मा को। बर्थडे करोगी क्या? फॉर एग्जाम्पल, he has been here dash Monday. He has been here since Monday, क्योंकि यहाँ पे हमने किसकी बात कर दी, नेम की। तो यहाँ क्या आएगा, नेम है ना ये, सिंस मंडे। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि मैं आई एम स्टडिंग सिंस इन द मॉर्निंग, आई एम स्टडिंग सिंस इन द मॉर्निंग, उसमें क्या टाइम आ गया, मॉर्निंग की बात हो रही है। कब से पढ़ रहा हूं मैं, सुबह से, समझे। तो ये सिंस ऐसे यूज होता है।
सिंस को हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस के साथ, जो टेंसेस परफेक्ट हो। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, I lived in dash, I lived in India dash my childhood। I lived in India, क्या बात होगी ना, I lived in India since my childhood, since my childhood। हमने नेम की बात कर दी, हमने पर्टिकुलर चीज को बताया, पीरियड को बताया, कब से, चाइल्डहुड से। अब कुछ लोगों को अगर इसमें डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर। देखो ऐसा है कि अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए तकरीबन हो गए 6 साल। तो मैं 6 साल बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई को आप लोगों के जरिए स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखना कि भाई बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं अब तक कर नहीं पाई थी। अब मैं अपने आप को रूटीन में ला रही हूँ, तो हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाए, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे होना है या फिर ये गलती हुई है या फिर आप इसको इस तरह से ठीक कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 की। 4 ऐसा है, ऐसा वर्ड है जो हम लोग जनरली यूज करते ही रहते हैं हर जगह, ठीक है। 4 यूज होता है पीरियड के लिए, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब आप कहोगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब ये वर्ड आ गया ना, टाइम, टाइम है ना। ड्यूरेशन का मतलब है कब से कब तक, ठीक है। टाइम 5 o'clock की बात कर ली, ठीक है। और किसकी बात कर लेंगे हम, 3 days की बात कर ली, डेज आ गया, ठीक है। मंथ्स आ गए, मंथ्स के बारे में बात कर ली। ईयर्स आ गए, ईयर्स के बारे में बात कर ली। मतलब बेसिकली हाउ लॉन्ग, बेसिकली कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, अभी से लेके कितना लंबा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंस पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग की बात है, ठीक है। यानी कि जिसमें नंबर्स बताया रखा हो, नंबर जहां नंबर आया आप लोग 4 यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बात होगी ना, यहाँ नंबर आ गया, दिस इज फॉर 5 days, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, अभी मैं देती हूँ आपको एग्जाम्पल्स। आप बताना मुझे, दे आर स्टडिंग फॉर studying dash 3 hours today। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, टाइम की बात हो रही है, नंबर आ गया, हो रहा है। ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं। ये बेसिकली यूज होता है हमारा टेंसेस के लिए। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, आई वर्कड एट दैट बैंक डैश ईयर्स। फिर आप देखो पहली ईयर्स आ गया, टाइम आ गया, फॉर 5 years। मतलब बेसिकली ये है कि बिगनिंग से लेके पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑफ द टाइम, मतलब इसमें पीरियड्स का ही मेन है कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक की बात की गई है, उसमें हम लोग यूज करेंगे 4। अब आप लोग मुझे और एग्जांपल्स बताना
कि आप फॉर के एग्जाम्पल्स कमेंट में बताना, सिंस के एग्जाम्पल्स करंट बताना, ठीक है। सिंस और फॉर का सिंपल सा एक मुझे चार्ट बना के बताना कि सिंस और फॉर के कितने एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे दोगे कमेंट्स में, और मुझे पता लग जाएगा कि मैं वीडियो सही बना भी रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फिर मैं आपको और इंग्लिश का, मैथ्स का सब बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माई वीडियो।